हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में है। एक ऐसा देश जहां चिकन से मिठाई बनाई जाती है। यहां लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय पी लेते हैं। यहां पर 99% लोग एक ही धर्म से हैं। फिर भी ये देश अपने आप को बनावटी सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष कहता है। एक ऐसा देश जहां लाल टोपी पहनकर निकलने पर सख्त पाबंदी है। इस देश की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी उस देश से वापस नहीं आना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम है टर्की। टर्की में शाम खूबसूरत होती है। यहाँ सूरज ढलने के बाद से ही मदहोशी छा जाती है। दोस्तों, यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत यहाँ की लड़कियाँ भी हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे स्पेशल देश टर्की की। तो देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं टर्की के शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि टर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। इस देश की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 20 लाख के आसपास है। देश में टर्किश भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित है। टर्की का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर है इस्तांबुल। इसमें दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और अभी तीसरे का निर्माण भी जारी है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में से एक एशिया के लिए है और दूसरा यूरोप के लिए। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया में सबसे पुराने बाजार में से एक है। ग्रैंड बाजार में सिर्फ 4000 दुकानें हैं और 25,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। इस बाजार में हर साल दुनिया भर से हजारों लाखों पर्यटक इस बाजार का रुख्त उठाने आते हैं। अगर आप कभी टर्की जाएं तो इस जगह पर एक बार जरूर जाइएगा। यहाँ आपको कम से कम दामों पर सामान मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। टर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुसलमान होने के बावजूद इस देश को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर कहा जाता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इस्लामिक कायदे कानून फॉलो किए जाते हैं। शायद टर्की में अभी भी सेकुलर है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में मिलता है। लेकिन इस देश का उन लोगों का रहन सहन बहुत अंतर तक यहाँ से मिलता है। यहाँ पर लोगों की सोच बहुत हद तक यूरोपियन लोग से मिलती है, क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी संख्या में लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं। इसलिए लोगों की सोच स्टाइल यूरोपियन हो गया है। तभी तो यहाँ के लोग ज्यादातर जर्मनी में और फ्रांस में जाकर बस जाते हैं। दोस्तों, जब इंसान कोई ब्रिज बनाता है तो उसकी मदद से कोई सड़क या रोड निर्माण किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पुल के बारे में सुना है जिसकी मदद से दो देश बंधे हैं, जिसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में? और इसी वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे टर्की का बहुत कम हिस्सा यूरोप में पाया जाता है। पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजाति टर्की में ही पाई जाती है। जी हाँ, इस देश में आपको अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। टर्की ही एकमात्र ऐसा देश है जहां चिकन का इस्तेमाल नॉनवेज की तरह नहीं बल्कि मिठाई की तरह किया जाता है। मतलब चिकन वाली मिठाई। इस मिठाई को दूध में उबाल कर बनाया जाता है। दूध में चिकन का मांस डाला जाता है और कई घंटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये बन जाता है। आप जब भी टर्की जाएं तो इस खास मिठाई को जरूर ट्राई करें। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि यूरोप के लोग कॉफी पीना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी होगी कि कॉफी पीने की शुरुआत यूरोप में इस्तांबुल शहर से हुई थी। आपको बता दें कि इस देश में कॉफी को छोड़कर चाय पीना भी सबसे ज्यादा प्रचलित है। तकरीबन 96% आबादी कम से कम 10 बार चाय पीते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है टर्की का वीजा प्रोसेस। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो आपको टर्की का वीजा 4 से 6 दिन में मिल जाएगा। दोस्तों, टर्की में घूमने के लिए 8 से 9 दिन में लगभग 55,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे खूबसूरत देश टर्की। क्या आप टर्की जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।